अस्सलाम वालेकुम। मैं अबू अमल। मैं इस वक्त नागर कर्नूल डिस्ट्रिक्ट के सोमासिला गांव में हूं, हैदराबाद से 170 किलोमीटर के फासले पर। आप देख सकते हैं कि ये आंध्र प्रदेश का हिस्सा है और ये तेलंगाना का हिस्सा है। इस दरमियान में बीच में कृष्णा नदी जाती है। इसके बीचों बीच एक कुतुब शाही दौर की 400 साल कदीम मस्जिद है। सभी लोग जानते हैं कि मस्जिदों का तहफ़्फ़ुज़ अब वक्त की शदीद ज़रूरत हो गई है। इसी सिलसिले में मैं अब तेलंगाना के हर डिस्ट्रिक्ट, हर छोटे बड़े गांव में जहां कहीं भी क़दीम मसाजिद है उसको अवाम तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करूंगा। इसी सिलसिले की एक कड़ी के तौर पर इस वक्त मैं हैदराबाद से 170 किलोमीटर दूर सिर्फ सोमासिला गांव में हूं। बीच कृष्णा नदी के बीच में कुतुब शाही दौर की 3 कमानों वाली बेइंतहा बड़ी मस्जिद। हैदराबाद में एक मिसाल के तौर पे मैं कह सकता हूं कि दारुशिफा की जो कदीम कुतुब शाही दौर की मस्जिद है उसी तर्ज की, लेकिन इसको मीनार नहीं है और अक्सर ये पानी में रहती है। और इसके बिल्कुल सहन में एक बुज़ुर्ग की मज़ार है जिसको हज़रत कमालुद्दीन शाह वली रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं। अक्सर ये भी पानी में रहती है। मेरे अतराफ़ में पूरे गाँव के नौजवान और बुज़ुर्ग लोग हैं, वो मुझे मुसलसिल फ़ोन कर रहे थे कि इत्तला दे रहे थे कि भाई इस गाँव में औक़ाफ़ी ज़मीन की तबाही हो रही है और एक मस्जिद है जिसका तहफ़्फ़ुज़ वक्फ़ बोर्ड करने में नाकाम हुआ। इसी सिलसिले में मैं इस वक्त ख़दीम मस्जिद के बीच कृष्णा नदी के बीच में हूँ और हम यहाँ पर एक पानी की कश्ती के ज़रिए यहाँ तक पहुँचे हैं। चाचा, आपका नाम क्या है? मोहम्मद शरीफ अहमद नाम। आपकी उम्र क्या है? मेरी उम्र 70 साल है। अच्छा, आप कभी ये मस्जिद में नमाज़ पढ़े? पढ़े सब। अच्छा, यहाँ पर अभी आबादी क्यों नहीं? आबाद ये श्रीशैलम प्रोजेक्ट आने के बाद जी इस गांव को छोड़ के हमें नया गांव बन लिए बाजू में। जी। अब उस जरिए अब मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ सकते हैं। अच्छा, ठीक है। अब बताइए, इस मस्जिद और दरगाह के तहत ज़मीन कहाँ है? ज़मीन थोड़े लैंड फॉरेस्ट एरिया में है और थोड़े डूबे सो नदी में अंदर पानी में डूब के है। कितनी ज़मीन है अंदाज़ा? पूरा अंदाज़ा इसकी 120 एकड़ है। आपने सुना कि इस गांव के बुज़ुर्ग ने कहा कि मैं बचपन में इस मस्जिद में नमाज अदा करता था। इस मस्जिद और दरगाह शरीफ के तहत 120 एकड़ है और फॉरेस्ट के डिपार्टमेंट के अंडर में है। कुछ ज़मीन पर नाजायज़ कब्ज़े है। क्या वक्फ बोर्ड कभी कुछ इस पे हरकत करा? क्या भी नहीं हुआ, अब तक कोई भी नहीं करे साहब। हम कितने भी बार जाग पूछे तो हम करती बोल के हमारे को ये काम नहीं करे कुछ भी वक्फ बोर्ड वाले। आप कह रहे हैं कि मैं वक्फ बोर्ड के बार बार चक्कर लगाने के बावजूद भी औक़ाफ़ी ज़मीन का तहफ़्फ़ुज़ में वक्फ बोर्ड नाकाम रही। दिलचस्प बात यह है कि सब बैक वक्त मेरे अतराफ़ में तकरीबन 50 गांव के लोग हैं, ये कह रहे हैं कि इस इलाके का वक्फ इंस्पेक्टर कभी इस मस्जिद की तरफ नज़र उठा के नहीं देखा, ना दरगाह शरीफ की तरफ, ना औक़ाफ़ी ज़मीन की तरफ। वक्फ बोर्ड को जाके हम लोग जाके आए तो वो लोग कुछ भी ये नहीं दिए, रेस्पॉन्स नहीं दिए। अच्छा, ठीक है, ठीक है। आप क्या चाहते हैं? हमारा जंगल दरगाह का, हमारा मस्जिद का इनाम जंगल हमारे को होने के लिए है। हाफिज़ मौज़न को कुछ भी नहीं है। तो जी, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 2016 से हम इसके पीछे लगे हुए हैं। मुसलसिल इतने साल की जिद्दोजहद के बाद एक अंजाम तक ये पहुँचे हैं कि वक्फ बोर्ड सर्वे करने के लिए तैयार हुआ है। जी, यहाँ तक ये अंजाम पहुँचा है कि इतनी जिद्दोजहद के बाद ये 120 एकड़ वक्फ अराज़ियात अपने आँखों के सामने रखते हुए इमाम और मौज़न को तनख्वाह तक लोग को इकट्ठा करने में मुश्किल हो रही है। आँखों के सामने 120 एकड़ वक्फ अराज़ी रहने के बावजूद मगर वक्फ बोर्ड और वक्फ इंस्पेक्टर नागर कर्नूल की पूरी नाकामयाबी है। मेरे ख्याल से उनको ये तक पता नहीं होगा कि ये मस्जिद कहाँ पर है, इतनी वक्फ प्रॉपर्टी कहाँ पर है, ये भी उनको नॉलेज नहीं होगा। पर उनके तरफ से मिले तो क्या बोले? सलीम साहब मुझे ये तहफ़्फ़ुज़ दिया था कि हम इसकी सर्वे कराएंगे, इसके ऊपर हम जो कुछ भी हम एक्शन लेंगे बोल के वो वादा करे थे हमसे। तो वही वादे से उनका सर्वे तक ये अंजाम पहुंचा। 30 तारीख के दिन सर्वे ऑर्डर हुआ है, मगर विदिन ए वीक रिपोर्ट सबमिट करने की बात थी, मगर अब वीक ख़त्म हो गया, कुछ भी नहीं, अब तक कोई एक्शन तक नहीं है, हरकत तक नहीं है। जैसा कि आपने सुना कि यहाँ के बुज़ुर्ग और मुकामी लोग कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड की जानिब से अभी तक इसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोई मजबूत इक़दामात नहीं किए गए। यहाँ से 170 किलोमीटर के फासले से अक्सर यहाँ के लोग वक्फ बोर्ड के चक्कर काटते हैं, लेकिन अभी तक ऐसा कोई इनके हक़ में कोई ऐसा काम नहीं हुआ जिससे कि यहाँ की वफ़ की ज़मीनों का तहफ़्फ़ुज़ हो सके। 120 एकड़ इस मस्जिद और दरगाह शरीफ के तहत होने के बावजूद इस इलाक़े में एक मस्जिद है, वहाँ की इमाम और मौज़न की तनख्वाह भी मिलना मुश्किल है।
कितनी ताज्जुब की बात है, जिस मस्जिद और जिस दरगाह के तहत 120 एकड़ ज़मीन हो और वहाँ के मस्जिद के इमाम और मुअज्जिन की तनख्वाह तक नहीं निकलती हो। मैं ये सिलसिला जारी रखूँगा। मैं 170 किलोमीटर के फासले पर बीच कृष्णा नदी के बीच में एक बुज़ुर्ग हज़रत कमालुद्दीन अली शाह और कुतुब शाही मस्जिद के बीच में, पानी के बीच में हूँ जी। पानी अब तेज़ी से बढ़ रहा है, हमको जल्दी से यहाँ से निकलना होगा क्योंकि असर का वक्त हो रहा है। ये बता रहे हैं कि शाम के वक्त यहाँ पर नदी में पानी बहुत बढ़ जाता है और अक्सर ये मस्जिद डूब भी रहती है, मतलब पूरा पानी के अंदर ही रहती है। चाचा, ये मस्जिद अक्सर पानी में डूब जाती है? पूरी डूब जाती है, उसके ऊपर 15 फीट पानी तक ऊंचा आ जाता। ठीक है, तो मस्जिद डूबने के बाद उसके ऊपर 15 फीट पानी आ जाता, बता रहे हैं ये लोग। और एक वक्त था कि इस मस्जिद के अतराफ में पूरी आबादी थी, लेकिन गवर्नमेंट की जानिब से ये कहा गया था कि अक्सर यहाँ पर ऐसे हालात होते रहते हैं, लिहाजा एक गांव को तख्लिया करके एक ऊंचे मुकाम पर गांव को शिफ्ट कर दिया गया है। यहाँ से 35 मुसलमानों के मकानात है और तकरीबन 50% मुसलमान रहते हैं। वहाँ पर एक मस्जिद है, आबाद है, 5 वक्त की नमाज होती है। लेकिन इस मस्जिद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए और इस दरगाह शरीफ के औक़ाफ़ी अराज़ी जो 120 एकड़ है, उसके फौरी इक़दामात करना चाहिए। मैं अबू एमल, नागर कर्नूल डिस्ट्रिक्ट, सोमासिल्ला गाँव से।